सिर्फ 2 पॉइंट्स में अपनी बात रखूंगा। पहला ये कि टीम अन्ना को तोड़ने की कोशिश कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं या कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं। ये कोई पहली बार नहीं उठ रहा है, ये पहले भी ये पॉइंट उठा है कि क्या टीम अन्ना जो है वो पूरी तरह से मजबूत नहीं है, उसमें सुराग लगाने की कोशिश कर रही है सरकार। और दूसरी बात ये कि टीम अन्ना के साथ जो बातचीत होती है सरकार की, भले वो जैसा कि अब अन्ना हजारे खुद कह रहे हैं सलमान खुर्शीद की हो, आखिर इन सब के पीछे मकसद क्या है, क्या हासिल करना चाहती है सरकार। तो मेरा सवाल आज का प्रोग्राम में ये है कि सरकार टीम अन्ना में फूट डालने की कोशिश करे, क्या वाकई इस कोशिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। दूसरी बात जिसे मैंने कहा कि आज की परिस्थितियों में क्या टीम अन्ना पर भी यह सवाल उठता है कि अगर कोई कोशिश कर रहा है, सरकार के जो लोग बैठे हुए वो सियासत में हैं, सियासत में इस तरह की तमाम कोशिशें होती है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन टीम अन्ना जो किसी मकसद से एक साथ जुड़ी है, मतलब से नहीं, मेरे पॉइंट को समझिएगा, मतलब से नहीं, किसी मकसद से एक साथ जुड़ी है, क्या किसी सरकार या उनके नुमाइंदों की कोशिश जो है उसे तोड़ने की इतनी सक्सेसफुल हो सकती है या आसान हो सकती है। अभी तक तो सर्टेनली ऐसा होता नहीं नजर आया है। सबसे पहले वो रिपोर्ट जो इस सारे घटनाक्रम को डिस्क्राइब करती है कि क्या कुछ हो रहा है पर्दे के पीछे सरकार और टीम अन्ना या अन्ना हजारे के पीछे। अन्ना हजारे की इस चिट्ठी में दिख रहे तथ्य अगर सही हैं तो वाकई सरकार कटघरे में खड़ी है। अन्ना के मुताबिक सरकार ने सलमान खुर्शीद को खुद उनसे बात करने के लिए भेजा और उसके बाद ये दिखावा कर रही है कि अन्ना सरकार से बात कर रहे हैं। उनकी और हमारी बात हो गई 23 जून को, तब तक सब गोपनीय रखना, बाहर नहीं किसी को बताना। ये सलमान खुर्शीद ने मुझे शर्त डाल दी और मैं भी सोचा कि जब समाज की भलाई है, देश की भलाई है तो क्यों ना करें, इसलिए मैं गोपनीय रखा उस बात को। अन्ना के मुताबिक सलमान खुर्शीद ने दिल्ली जाकर भी उन्हें यही संदेशा दिया कि उनकी सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और नारायणसामी से बात हुई है और अन्ना की सारी मांगे मान ली गई हैं। और मुझे मैसेज आ गया कि मैं सबके साथ बात की है और ये सब लोग तैयार हो गए, आप जो कहते हैं ऐसा बिल लाने के लिए तैयार हो गए, ऐसे मुझे मैसेज आ गया। तो मुझे संदेह निर्माण हो गया। लेकिन इसके बाद 16 जुलाई को नारायणसामी ने अन्ना हजारे को चिट्ठी लिखकर कहा कि लोकपाल के मुद्दे पर आम राय बनाने के प्रयासों में आपने हाल ही में जो मदद दी उसके बारे में मैंने प्रधानमंत्री को बताया है। अन्ना कहते हैं उन्होंने सरकार की कोई मदद नहीं की, सरकार गलत दावा कर रही है। जानबूझकर चिट्ठी अरविंद केजरीवाल के पते पर भेजी गई ताकि भ्रम हो और टीम टूटे। सरकार चाहती थी कि वो जुलाई और अगस्त के आंदोलनों में शामिल न हो सकें। अब उन्होंने सरकार से कोई भी बात न करने का फैसला किया है। रालेगंज सिद्धि से इम्तियाज जलील की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो अब ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है कि अब दूसरा पहलू मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये कि किस तरह से इस चिट्ठी को अरविंद केजरीवाल के पते पर भेज दिया। तो अब ये सरकार की अपनी या उसमें जो भी इस मसले को हैंडल कर रहा है उसकी अकलबंदी थी कि इसके जरिए टीम अन्ना को हिट करें। 2-3 गंभीर सवाल हैं। मेरे साथ संजय निरुपम साहब मौजूद हैं, वासुदेव आचार्य जी मौजूद हैं, अभय कुमार दुबे साहब मौजूद हैं, मनीष सिसोदिया मौजूद हैं। दूसरी एक और बात यह है कि आम राय बनाने की कोशिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये किस तरह के बैकरूम नेगोशिएशंस हो रहे हैं। वासुदेव आचार्य साहब, मैं आपसे शुरू करूंगा इस बात को क्योंकि ये सब कुछ संसद के सामने है। क्या किसी सलमान खुर्शीद का इस तरह से अन्ना हजारे साहब को मिलना या अन्ना हजारे साहब का भी अग्री करना उनको मिलने के लिए, क्या ये सब कुछ वाकई उस लोकपाल बिल जैसा कि टीम अन्ना चाहती है उस पर आम राय बनाने की कोशिश है या कि ये कोई और तरह की कोशिश थी? वासुदेव आचार्य जी। देखिए, हम कोशिश करेंगे वापस आने कि संजय निरुपम आपके पास आने से अभय कुमार दुबे एक क्विक कमेंट पहले, क्योंकि मैं जिस पॉइंट को रेज कर रहा हूं ये कि
किसी भी सरकार की तरफ से किसी भी कंटेंशियस बिल पर, खासतौर पर जो कि लोकपाल जैसी बहस का हिस्सा रहा हो, उस पर आम राय बनाना किसी भी सूरत से गलत नहीं, भले वो पॉलिटिकल क्लास से हो या नॉन पॉलिटिकल क्लास से हो या अन्ना हजारे की टीम से बात करने। लेकिन इस तरह की मीटिंग्स का एक्चुअल मकसद आपको क्या नजर आता है? अगर आम राय बनानी हो तो आम राय बनाने के लिए कोई खुफिया मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। और अन्ना हजारे साहब मतलब वो आए हमारे पास मिलने के बाद फिर वो कह रहे कि नहीं, ये किसी को बताइएगा मत जी। आम राय बनाना तो आमतौर पर एक राजनीतिक प्रक्रिया का अंग है, जिसे खुलेआम अंजाम दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। न केवल विपक्षी दलों से मिलना चाहिए, मीटिंगें करनी चाहिए, बल्कि हर मीटिंग के बाद में पत्रकारों से मिलकर बताना भी चाहिए कि भाई हमारी योजना में कहां तक प्रगति हुई, जहां तक उचित समझा जाए बताना, जबकि खासतौर पर बताना भी चाहिए इशू पे जो कि एक बड़े पब्लिक डिबेट का हिस्सा है। और जबकि एक ऐसे मसले के ऊपर जो मसला बहुत ही विवादित मसला है, जिसके ऊपर पिछले 1.5-2 साल से लगातार हमारे पूरे समाज में और राजनीति में जद्दोजहद चल रही है, ऐसे में किसी भी तरह की खुफिया कार्रवाई शक को पैदा करती है, और वो दोनों तरफ से शक को पैदा करती है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, मैं हमेशा ही मानता हूं कि वो लोग ये मानते हैं, मीडिया में तो व्यंग से उसको डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट बोला जाता है, लेकिन मैं उस शब्द का यहां इस्तेमाल नहीं करूंगा। वो लोग ये मानते हैं कि हम हर चीज को मैनेज कर ले जाएंगे, प्रबंधित कर ले जाएंगे। तो ऐसा होता नहीं है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी वो कामयाबी मिलती है, उससे गलतफहमी पैदा होती है कि हर चीज को प्रबंधित किया जा सकता है, हर चीज का कोई ना कोई एक ऐसी युक्ति निकाली जा सकती है, उससे हम निकाल लेंगे। तो वो इस मसले पे होने वाला है नहीं। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for Retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.